उसकी माता पिता बहुत ही छोटे घर में रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। माँ दूसरे के घरों में जाकर काम करती थी और उसके पिता बीमारी की वजह से घर पर ही रहते थे। रीना बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो भी अपने माँ के काम में हाथ बटाती और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती। रीना बहुत ही परेशान थी कि वो अपने पिताजी का दवा के लिए पैसा कहाँ से लाएगी। एक दिन रीना बहुत गंभीर सोच में थी। तभी उसकी माँ आकर कहती, बेटा क्या हुआ? रीना कहती, माँ ऐसे हमारा गुजारा कैसे होगा? पिताजी की दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? जो भी पैसे आते हैं वो हम खाने इंतजाम करने में लगा देते हैं। रीना की माँ विमला कहती, तुम ठीक कहती हो बेटा, हम कर ही क्या सकते हैं। रीना अपने काम करने निकल जाती। रास्ते में वो देखती कि एक गोलगप्पे वाला गोलगप्पे के लिए पानी गंदे हाथों से निकाल रहा है। बाजार में वो अकेला गोलगप्पे वाला था। रीना उसके पास जाकर कहती, काका आप गंदे हाथों से गोलगप्पे का पानी क्यों निकाल रहे हैं? काका गुस्सा होकर कहता, तुम यहां से भाग जाओ। रीना के दिमाग में तभी एक आइडिया आता है कि उसे इन सब चीजों की रुचि है, तो क्यों ना वो एक गोलगप्पे का ठेला बाजार में लगा दे। रीना ये आइडिया घर में जाकर अपनी माँ को बताती है। विमला बोलती है, बेटा तुम्हें ये करना चाहिए। रीना ने गोलगप्पे बनाना शुरू कर दिया और बाजार में एक ठेला लगा दिया। उसका ठेला बहुत ही साफ सुथरा था। लोग ये देखकर काका के ठेला से रीना के ठेले में आ गए। धीरे धीरे रीना के पास रोज ढेर सारे गोलगप्पे खाने लोग आ गए। रीना की अच्छी कमाई होने लगी। रीना ने उस कमाई से पिताजी के लिए दवाई और घर के लिए राशन लाया। उसने अपनी माँ को दूसरे घर में काम करने से मना कर दिया। रीना का गोलगप्पे का ठेला बहुत ही अच्छे से चलने लगा। ये देखकर काका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन काका उसके दुकान में आया और कहा, देखो तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे मेरा धंधा करने दो। रीना ने कहा, बाजार में दुकान लगाने का हक सबको है काका, आप भी अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। काका घर जाकर अपनी पत्नी से बहुत डांट खाता क्योंकि वो पैसे की डिमांड करती ताकि वो घर चला सके। तभी काका ने सोचा कि वो रीना का बाजार में रहना मुश्किल कर देगा। एक दिन काका उसके दुकान पर गया और उसके दुकान की चीजें गायब कर दी। जब रीना वहां से आई तो उसने देखा कि सारे सामान गायब है। उसके आसपास के भाई बहनों से पूछा कि आप लोगों ने मेरा सामान देखा है क्या? सबने कहा नहीं। क्योंकि उसके दुकान में सामान नहीं थे तो लोग गोलगप्पा खाने काका के दुकान में जाने लगे और काका की अच्छी कमाई होने लगी। रीना दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी वहां एक ऋषि मुनि आए और उन्होंने रीना से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। रीना ने ऋषि को सब बता दिया। ऋषि ने कहा, बेटा क्या तुम्हें किसी पर शक है? रीना ने कहा, मैंने किसी को सामान लेते हुए नहीं देखा तो मैं किसी पर शक कैसे कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, बेटा जाओ अपने दुकान पर जाओ और काम शुरू करो। रीना पूछती, मेरे पास तो सामान ही नहीं है, मैं काम कैसे शुरू करूं? ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा काम अच्छा हो। रीना ने ऋषि को प्रणाम किया और दुकान पर वापस चली गई। दुकान पर जाते ही उसने देखा कि उसके सामान वापस आ चुके हैं। वो खुश हो गई और उसने अपना काम शुरू किया। काका भी सोचा कि इसके पास इतने जल्दी सामान आए कहां से। फिर वो रीना के पास जाकर देखते कि लोगों ने फिर से उसके पास गोलगप्पा खाना स्टार्ट कर दिया था। काका ने रीना से आकर पूछा कि तुमने ये सामान कहां से लाए। रीना ने ऋषि के बारे में काका को बता दिया। काका ने सोचा ये ऋषि तो बहुत चमत्कारी है, इसके पास जाकर मैं अपनी सारी मांगे पूरा कर सकता हूँ। काका ऋषि से मिलता है और कहता है, जैसे आपने रीना के लिए सामान ला दिए वैसे ही मेरे लिए भी पैसे ला दीजिए। ऋषि ने कहा, यही फर्क है तुम में और रीना में। रीना को वो सामान इसलिए मिला क्योंकि वो मेहनती है और मेहनत से पैसे कमाती है।
तुम सिर्फ दूसरों के पैसे छल कपट से लेना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा। ऋषि ये कहकर वहां से चल बना। काका को समझ आ गया था कि उसने रीना के साथ बहुत ही गलत किया है। वो रीना के पास जाता और कहता, रीना बेटा, मैंने ही तुम्हारे सामान इधर उधर किए थे, मुझे माफ कर दो। मेरा गोलगप्पे का ठेला नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी चीजें गायब कर दी। रीना ने कहा, काका, आपके ठेले में लोग मेरे वजह से नहीं बल्कि आपके गलत तरीकों के वजह से नहीं आते। काका समझ गया कि उसकी हरकत के वजह से लोग उसके ठेले पे आना बंद कर दिए थे। रीना सबके बारे में अच्छा सोचती थी। उसने काका से कहा, काका, हम दोनों मिलकर बाजार में धंधा कर सकते हैं। काका ने कहा, वो कैसे? रीना ने कहा कि आप चाट समोसे का ठेला शुरू करें। कुछ लोग हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि क्यों ना चाट समोसे बेचा जाए। काका ने कहा, वाह, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। और दूसरे ही दिन काका समोसा चाट बेचने लगा और रीना गोलगप्पे। ऐसे दोनों का धंधा मार्केट में चलने लगा और लोगों की भीड़ लग गई। रीना ने आकर पूरी कहानी अपनी माँ को बताया। माँ ने ये सुनकर कहा, बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम मेरी बेटी हो। तुम सबके बारे में सोचती हो ताकि सबका अच्छा हो। देखना बेटा, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें हमेशा सच्चाई के साथ काम करना चाहिए। कभी भी छल कपट करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।